जय हिंद दोस्तों, मेरे दोस्त, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर को मजबूत बनाने के लिए हम प्रश्न लेकर आ गए हैं, प्रीवियस ईयर से प्रश्न। दोस्तों, जो ये बिहार एसएससी है, ये प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो 15/5/2017 को जो हुआ, प्रथम पाली में जीके जीएस का प्रश्न, वही प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, ये बीपीएससी पर बी बिहार एसएससी का जो प्रश्न है वही प्रश्न लेकर आए हैं, जो इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई नहीं पूछ सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, जो पूछे गए थे कितना 5/2/2017 का, तो वही पैटर्न लेकर हम आए हैं, जो आपके एग्जाम को काफ़ी महत्वपूर्ण बना सकते हैं, आपके एग्जाम को मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न और इसमें सारे महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे जो पूछे गए हैं इतना तारीख को, कितना 5/2/2017 को। तो ये प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का है। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं प्रश्न और आप लोग इस वीडियो का फुल वॉच कीजिए ताकि एक भी प्रश्न ना छूटे। दोस्तों, इसमें जितना भी आप जानेंगे इसका कमेंट में बता दीजिएगा कि कितना में से कितना आप सही किए, और कमेंट में आंसर देते रहिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के हमारे प्रश्न और बढ़ते हैं। तो ये सारे जीके जीएस का प्रश्न रहने वाले हैं। अगर इसका पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर पीडीएफ इसका डाल दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज देखेंगे पहला प्रश्न के साथ। चलिए दोस्तों, तो पहला प्रश्न है कि लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोमानित होते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोमानित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 2 लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोमानित होते हैं। तो 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोमानित होते हैं। तो याद रखिएगा। अगली प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो प्रीवियस का सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं। अगली प्रश्न है कि किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया। तो किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया है। तो किसने किया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या, ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण ने किया था 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। अगली प्रश्न, तो कि यह भारत के साथ सबसे कम स्थानीय सीमा बढ़ता है। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न को घुमा कर पूछा गया है कि भारत के साथ सबसे कम स्थानीय सीमा कौन बढ़ता है। तो यहाँ यहाँ से इस तरह से प्रश्न होगा कि भारत के साथ सबसे कम देश की सीमा कौन बढ़ता है, कौन देश सबसे कम स्थानीय सीमा बढ़ता है। तो यहाँ पर कुछ अलग टाइप से प्रश्न पूछ लिया, तो कोई बात नहीं, यही होता है एग्जाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएंगे। कौन, म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत के साथ सबसे कम सीमा बढ़ता है कौन सा देश, म्यांमार। अगली प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी। तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना है दोस्तों, वो कब शुरू किया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 2001 ईस्वी में राष्ट्रीय राजमार्ग योजना शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि पीली क्रांति किससे संबंध है। तो दोस्तों, यहाँ पर पीली क्रांति है काफ़ी महत्वपूर्ण, कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो अगर आप दालें हैं, तिलहन है, सूर्यमुख है, मछली, तो किससे संबंधित है। तो दोस्तों, पीली क्रांति जो है, पीली क्या है, पीली क्या है, तेल। तेल जो है पीला होता है, तो इसीलिए ये क्या होगा, तिलहन हो जाएंगे। क्या, तिलहन। आप लोग याद रखिएगा, तिलहन जो सरसों का तेल होता है, तेल कैसे हुआ, पीला, तो इसीलिए क्या हो जाएंगे, तिलहन हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि भारत में उत्पादन भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है। तो भारत में जो उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी में निर्यात की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 70%। कितना, 70% कॉफ़ी का निर्यात की जाती है। अगली प्रश्न को चलते हैं कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित की गई थी। तो दुर्गापुर इस्पात किसकी सहायता से स्थापित की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएंगे। इंग्लैंड के सी किसके सहायता से, इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था। कौन, दुर्गापुर इस्पात कारखाना। अगली प्रश्न कि किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। तो किस बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 2006 से 2007 तक में। किसमें, 2006 से 2007 तक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो को प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करते रहिएगा, और चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए। अगली प्रश्न है
कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या नाम था? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, पहले था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। कौन? पहले जो था राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तब उसके बाद क्या कर दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। अगली प्रश्न कि हम इस पंचवर्षीय योजना के माध्यम में हैं। तो कितने माध्यम है? कौन से पंचवर्षीय के माध्यम में? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम में है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि यह गायन शैली नवाब वजीद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ था। तो गायन शैली नवाब वजीद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ था। तो कौन सा गायन नवाब वजीद अली के शाह के दरबार से शुरू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठुमरी। ठुमरी गायन शैली जो नवाब वजीद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया? कौन? स्वराज पार्टी की जो स्थापना किसने किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, हाँ, तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना किया ऑप्शन ए इज राइट है, मोतीलाल नेहरू ने किया। को इसका स्थापना? स्वराज पार्टी का स्थापना। अब तो आप लोग ये बताइए कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो किस ईस्वी में हुआ था? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ। इसका आंसर जरूर दीजिए। अगली प्रश्न है कि यह लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते लिखती है। तो यह कौन सा लेखिका है जो अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखती है? इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन बी, विक्रम सेठ। कौन? विक्रम सेठ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि इनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो किनकी किनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? तो किसने लिखा ये? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, युवराज सिंह। कौन? युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये युवराज सिंह ने लिखा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न है कि अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किसको? अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे, अर्थशास्त्र का। किसके? अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगली प्रश्न कि छाऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? कौन? छाऊ जो बिहार का ही लोक नृत्य है, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी कोई राज्य है जो उसका लोक नृत्य है। तो वो कौन सा राज्य है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो पश्चिम बंगाल। किसका? पश्चिम बंगाल का भी छाऊ लोक नृत्य है और बिहार का भी है। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों को उल्लेख करता है? तो वो कौन सा भाग है? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन आई भी, यानी 4। कौन? 4 भाग। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची है जो भाषाओं का उल्लेख करते हैं? तो वो अनुच्छेद 8 है। अनुच्छेद कितना? 8 है। अनुसूची कितना है? 8 है। तो 8 अनुसूची जो भारतीय संविधान की भाषाओं का उल्लेख करते हैं, तो 8वीं अनुसूची में। अगली प्रश्न कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति बने थे? कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कितने वर्ष तक भारत का राष्ट्रपति बना? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 12 वर्ष तक। कितना? 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति बने रहे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश के संविधान से ली गई थी। तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से ली गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 20 का जो हो जाएंगे आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो सर्वप्रथम जो है भारतीय अभिनेत्री दोस्तों वो कौन थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सर्वप्रथम जो भारतीय अभिनेत्री थी वो जो हो जाएंगे दोस्तों वो देविका रानी था। कौन? देविका रानी था। कौन? देविका रानी भी थी सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री। अगली प्रश्न कि यह हिंद साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक है। तो कौन कौन हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन?
नामवर सिंह जो हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध आलोचक थे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि पद्मावत के लेखक थे। तो पद्मावत के लेखक कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे कौन? जायसी का। किसका? जायसी का पद्मावत के लेखक है। अगली प्रश्न को चलते हैं। गेम ऑफ थ्रोनस। तो गेम ऑफ थ्रोनस के लेखक कौन है? तो गेम ऑफ थ्रोनस के जो लेखक है दोस्तों वो कौन है? तो इसका तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे जॉर्ज मार्टिन। जो जॉर्ज मार्टिन है वो गेम ऑफ थॉमस का लेखक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं। तो इंडिया आफ्टर गांधी का लेखक वो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रामचंद्र गुहा जो इंडियन आफ्टर गांधी के लेखक है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि 26 नंबर के इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। तो किनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन ए हो जाएंगे सावरकर का। वीडी सावरकर का जो इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। अगली प्रश्न कि किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना है? तो किसने जीमेल के लिए @ चुना है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे कौन? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। टॉमलिंस रे रे टॉमलिनसन रे टॉमलिनसन जो @ चिन्ह का चुना है। किसने? रे टॉमलिनसन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो ये 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगली प्रश्न है कि इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर से अधिगम करने की इजाज़त दी है। तो कौन सा बैंक? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे ICICI बैंक को। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों कि इस लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। किस लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। कहाँ? हिंगना गांव में। अगली प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खान इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थी। तो बिस्मिल्लाह खान किसको बजाने के लिए प्रसिद्ध थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध थी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न और बढ़ते हैं कि रेलवे अधिकारी संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। तो इसका तो सही आंसर कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे 100%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न और बढ़ते हैं कि रेलवे अधिनियम संरचना के लिए किस समय विदेशी प्रत्यक्ष की निवेश करती है? तो 100%। अगली प्रश्न है कि यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है। तो किसी देश की व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन ए रोलेंज वर्क का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि बैंक नोट प्रेस यहाँ पर स्थित है। तो बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 33 का ऑप्शन नासिक हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से नहीं है। तो जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से नहीं है। तो वो कौन सा राज्य नहीं है? तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु राज्य नहीं है जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य। अगली प्रश्न कि इनका प्रति वर्ष किसी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो प्रति वर्ष किसकी जनसंख्या सर्वाधिक घनत्व है? तो इसका तो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए बिहार का। किसका? बिहार का। अगली कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया तो उसका नाम था कौन? सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका जो नाम था भारत में वो क्या हो जाएंगे? परम 8000। अगली प्रश्न कि भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में जो है 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो वो हुआ 2012 ईस्वी से। कितना? 2012 ईस्वी में 4G सेवा का प्रारंभ हुआ। अगली कि यूके यानी ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो ब्रिटेन के जो शेयर मूल्य सूचकांक है वो कौन है? तो इसका तो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे कौन? ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन बी FTSE 100 जो ये यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। अगली प्रश्न कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर थे।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल। अगली प्रश्न कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। तो जो सर्वप्रथम जो जो है वो कौन विद्यार्थी जो रुपया का डिजाइन किया था, तो वो कहाँ पढ़ रहा था, ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो किस तरह से पूछा गया है, कुछ अलग है कि कहा है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया वो यहाँ पढ़ रहा था, यानी वो कहाँ पढ़ रहा था जो रुपये का डिजाइन किया था। तो इसका तो सही आंसर होगा 40 का ऑप्शन बी आई आई टी मुंबई। कहाँ? आई मुंबई में पढ़ रहा था वो विद्यार्थी जिसने रुपये का डिजाइन किया था, रुपया का। अगली यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है? तो कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है वो कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश है। अगली कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कौन कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो वो पाया जाता है वो न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। कौन की चिड़िया? कीवी चिड़िया। अगली प्रश्न कि ब्राजील की मुद्रा है, तो ब्राजील की मुद्रा जो है वो क्या है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर रियल। रियल जो है वो ब्राजील का मुद्रा है। अगली कि कौन महलों का शहर कहलाता है? तो महलों का शहर कौन कहलाता है? तो महलों का शहर कोलकाता कहलाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? अच्छे समय का राजा किसे कहे कहे जाते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 45 को हो जाएगा ऑप्शन सी विजय माल्या को, जो अच्छे समय का राजा कहा जाता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी जो 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे हर्षा ने। कौन? हर्षा ने जन्म दिया। अगले प्रश्न दोस्तों ये बीपीएससी का पेपर है कि इनको महा महामाना कहा जाता है। तो किनको महामाना कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 48 को हो जाएगा ऑप्शन सी मालवीय को। मालवीय का जो है वो म- महामाना कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगली प्रश्न को हो जाते हैं कक्र रेखा इस राज्य के माध्यम से नहीं गुजरती है। तो कक्र रेखा जो किस राज्य के माध्यम से नहीं गुजरता है? तो 49 को जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे कौन? बिहार राज्य से नहीं गुजरता है कौन? कांकरे रेखा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न की ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बांग्लादेश में क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे कौन? ऑप्शन सी दिहंग कहलाता है। अगली सॉरी बांग्लादेश में नहीं, ऑप्शन बी का जमुना कहलाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में वो जमुना कहलाता है। अगली कि अपनी अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है कौन? कौन प्रसिद्ध है? तो वो मधुमक्खी जो अब अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका है? तो पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों में ढका हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे कितना? 70%। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि दुनिया का सबसे सूक्ष्म स्थान कौन सा है? दुनिया का सबसे सूक्ष्म स्थान कौन है दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे कौन? 40%। सॉरी कहाँ? हाँ यहाँ पर से दुनिया का सबसे सूक्ष्म स्थान कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिली। कौन? चिली है, चिली देश। अगली कि यह एक गर्म धारा है। तो कौन एक गर्म धारा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे गल्फ स्ट्रीम जो एक गर्म धारा है। अगली कि कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरा हुआ है? तो कितने जो है देश वो भूमि से चारों ओर घिरा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी 44 देश। कितना? 44 देश। अगली प्रश्न है कि बिहार के इस भाग से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो बिहार के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे उत्तरी। कितना? उत्तरी। अगली प्रश्न उत्तरी भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अधिक है बिहार में। अगली कि चिल्का झील स्थित है। तो चिल्का झील दोस्तों कहाँ कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए उत्तर उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। अगली प्रश्न और कि सुमात्रा द्वीप स्थित है। सुमात्रा द्वीप दोस्तों वो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ठन का ऑप्शन ए। कहाँ? ऑप्शन ए इज राइट आंसर हिंद महासागर में सुमात्रा द्वीप स्थित है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन
जो टाइम जोन है वो सर्वाधिक, तो वो जो हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। अगली प्रश्न को चलते हैं नंबर 60। बिहार में कितने जिले हैं दोस्तों? बिहार में जो कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने 60 प्रश्न करवाए वो प्रीवियस ईयर से पूछे हुए प्रश्न है जीके जीएस का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, काफ़ी लंबी वीडियो बन चुका है, क्योंकि अधिक भी वीडियो बनाना अच्छा नहीं है, क्योंकि सबके लिए बेनिफिट होता है। अगर हम लंबा वीडियो बना देंगे तो ये प्रश्न को दोबारा भी आप लोग नहीं देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ताकि छोटा ही वीडियो बना है 22 मिनट का, आप लोग इसके रिवाइव दोबारा भी कर सकते हैं। चलिए अब इससे जो हम मिलेंगे दोस्तों, वो विज्ञान एवं गणित के साथ मिलेंगे, यानी विज्ञान का सारे प्रश्न, टॉप लेवल का प्रश्न लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो को प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर एक लाइक कीजिए, और प्लीज़ एक सपोर्ट भी कीजिए, और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए फिर मिलता हूँ आप लोग के लिए फिर अगले प्रीवियस ईयर से सारे सेक्टर प्रश्न जो बीपीएससी प्रश्न पर संबंधित है, और ये बिहार एसएससी का प्रीवियस का बुक्स जो पूछा है परीक्षा में, वही प्रश्न लिए गए हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।